जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यार बच्चों, हिस्ट्री का हम लोग जो है ना पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, विषय कोड आप लोग देख सकते हो 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देंगे इस वीडियो में, फिर सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, उसके बाद पीडीएफ इसका कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ बताएंगे। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसमें 30 क्वेश्चन है, 25 का ही जवाब देना है। पहला है कि हिजरी सन की शुरुआत कब हुई, तो पहला का ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, बी नंबर हो जाएगा 622 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर है पैगंबर मोहम्मद किस जो है ना पैगंबर मोहम्मद किस कमाले से संबंधित है, ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वधु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया कि अरबों ने जो ना अरबों ने मसलब को कब जीता, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी नंबर 638 ईस्वी में, राइट आंसर सी होगा। 4 पैगंबर मोहम्मद ने किसका प्रचार किया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप याद कर लीजिए 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा जो ना एकेश्वरवाद का, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न बोला गया गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो 5 का ऑप्शन बी होगा जो है ना जिम्मी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लियो, शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी आपका एग्जाम होगा मंथली का, नवंबर में, उसमें भी आपको इसी प्रकार से वायरल पेपर मिलेगा। चलिए, कुरान की रचना किस भाषा में की गई थी, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी अरबी भाषा में, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। साथ है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप याद रखिएगा 1098 ईस्वी से लेकर के 1099 ईस्वी तक, लगभग ये 1 साल का चला था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ, सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका सब्जेक्टिव का आंसर गूगल में आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखा देते हैं, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लो। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओ, नीचे आओगे तो क्लास 11th का सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, तो फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर दो। क्लिक करते हैं आपके सामने प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओ, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले से ज्वाइन जरूर कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखना, ये साइंस का सेशन था, थोड़ा सा नीचे आओगे, आर्ट्स का सेशन है, इसमें आपको यहाँ पर देख लेना हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, देख लेना, ज्योग्राफी पॉलिटी है, हिस्ट्री आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो दिख रहा है ना, हिस्ट्री है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको जब जब आना है पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव का आंसर आपको यहीं पर दिखने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दिखेगा ऑब्जेक्टिव का ये प्रॉपर आंसर की, आप देख सकते हो पूरा सही सही आंसर के हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, सब्जेक्टिव का हम लोग कुछ ही देर में डाल देंगे, तो आकर के डाउनलोड कर लीजिए आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, मंगोल कौन थे प्यारे बच्चों, तो मंगोल जो थे ना, याद रखिएगा मंगोल कौन थे, तो ये मध्य एशिया के जनजाति थे, ऑप्शन बी होगा। 9 नंबर की मार्को पोलो कौन था, तो मार्को पोलो जो था ना, याद रखना ये था इटली का यात्री, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देख लो आप लोग, मंगोलों का सबसे प्रिय पशु क्या था, तो 10 नंबर का सी होगा घोड़ा, राइट आंसर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 11 है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था, तो बिल्कुल 11 का ए हो जाएगा सुरक्षा के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख लो, मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस किस पशु के दूध से बनता था, तो 12 का ऑप्शन सी होगा घोड़ी के दूध से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 13 है मंगोल चीन से क्या आयात करते थे, तो 13 का बी होगा सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोला गया याम क्या था, तो याद रखिएगा 14 का ए होगा जो ना हरकारी पद्धति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 है जो ना किरीटाई क्या था, तो याद रखिएगा 15 का डी हो जाएगा मंगोल सरदारों की एक सभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के आपसे पूछा गया प्रश्न पूछा गया यास क्या था, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नियम सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 है टामा क्या था, तो 17 का सी हो जाएगा चारागाह भूमि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या होगा करेक्ट होगा।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए, चंगेज खान के बचपन का क्या नाम था? तो 18 का सी नंबर हो जाएगा, उनका नाम था तैबूजीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 से चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वंश के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 नंबर बोला, 20 नंबर बोला गया चंगेज खान का यहाँ पर क्या लिखा, छोड़ो देख लो। 20 का ऑप्शन ए होगा, आप लोग नोट कर लेना, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। 21 नंबर, चंगेज खान के पुत्र ने अपनी राजधानी कारोगोम का प्रतिनिधित्व किए थे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 21 का सी होगा, जो ना अगोदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर बोला गया किस शासक ने जो ना सुनारा गिरोह का गठन किया और रूस स्टोपी क्षेत्रों में राज किया? तो बिल्कुल देखिए 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बाटू, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चीन में जो ना युआन वंश की स्थापना किसने की? तो 23 का ऑप्शन सी होगा, जो ना यहाँ पर देख लेना, कुबलई खान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या आपसे पूछा गया। प्रश्न, कुबलई खान के दरबार में कौन जो है ना यूरोपीय यात्री आया था? तो 24 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहला जो ना इल्खानिद शासक कौन था जिसने इस्लाम स्वीकार किया? तो 25 का ऑप्शन ए होगा, गजन खान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने खुद को जो ना गुरेगेन अर्थात जो है ना शाही दामाद कहा? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये हो जाएगा मोगदे, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन 27 बोला बाबर किसका वंशज था? तो बाबर जो है ना ये वंशज था तैमूर का और चंगेज खान का। तो दोनों का होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि इसी में दिया गया है ए बी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए 1258 में मंगोलों ने किस शहर में जो ना लटगोट की? तो याद रखिएगा बिल्कुल 28 का ऑप्शन आपका ए होगा, जो ना बगदाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 29 है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 29 का डी नंबर हो जाएगा 1258 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर कि किस देश में चंगेज खान को महान राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता मिली है? तो बी नंबर करेक्ट होगा, मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप अच्छे से देखोगे ना तो क्या बोला, 10 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि धर्म युद्धों के 2 कारणों को लिखे। दूसरा है इस्लाम के उदय से पूर्व अरब लोगों के जीवन की 4 विशेषताएं लिखे। तीसरा है मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। चौथा है खानाबदोश जातियों द्वारा स्थापित 2 साम्राज्यों के नाम लिखे। 5 है यास क्या था, इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। और छठा है कि किरीटाई का क्या महत्व था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न है कि चंगेज खान मंगोल कबीले को नवजीवन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में क्यों विभक्त किया। 8वां है तैमूर गुरेगेन की उपाधि क्यों धारण की। क्वेश्चन नंबर 9 है चंगेज खान और जो ना ख्वारजम के सुल्तान मोहम्मद के बीच जो ना वैमनस्य का कारण क्या था। 10वां है मंगोल वंश के अंतिम सम्राटों ने इस्लाम क्यों अपनाया। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते लॉन्ग की ओर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग में आपसे क्या पूछा गया, 5 क्वेश्चन है ना, 3 ही क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स बोला है, तो टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो पहला 11 नंबर की धर्म युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। 12 है चंगेज खान की उपलब्धियों का वर्णन करें। 13 है कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 14 है मंगोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। और 15 है मंगोलों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विश्लेषण करें। तो देखो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट आपको दिखा दिया ना, इसका आंसर अभी बताऊंगा वीडियो में। आंसर आपको गूगल में भी मिल पाएगा, आप खुद से भी डाउनलोड करके लिख सकते हो, कैसे करना। चलिए फटाफट से हम लोग सीखते हैं, वीडियो में बस बने रहिए।
तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। इस प्रकार से आपको आना है। यहाँ पर देखिएगा क्लास 11 का सेशन देखने को आपको मिल रहा होगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24 से फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नवंबर मंथ में भी एग्जाम होगा और आपका और भी जो सब्जेक्ट का होम साइंस का बचा वो भी पेपर हम डालेंगे। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो ना हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा हिस्ट्री। इसके सामने ही डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आप लोग नीचे आओगे ना तो आपके सामने जो है सब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिखेगा। देखो नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा कैसे, पेज को रिफ्रेश कर देना। एक ही बार रिफ्रेश नीचे की ओर करोगे ना पूरा अपडेट हो जाएगा। पूरा अपडेट देखो हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये भी कंप्लीट सही आंसर है, 100% ये भी सही है, क्योंकि पीछे के वीडियो में बताए थे, अभी दिखाए भी थे ना आपको पीडीएफ में। तो चलिए लिख लीजिएगा 300 का। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में हम लोग यहाँ पर आंसर दिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो हम पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिए हैं, अच्छे से देखिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा कि जो है ना, उनके उद्देश्य इस्लाम के प्रचार को रोकना, पूर्व मध्य सागर के में पवित्र भूमि पर फिर से नियंत्रण करना, जो ना बुद्ध परत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना और पूर्व में ईसाई क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना था। उनके कई प्रतिभागियों ने उन्हें पापों के लिए जो ना मोचन और जो ना पराया निश्चित के साधन के रूप में भी देखा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर का आंसर होगा इस्लाम से पहले के अरब में अरब में धर्म बहुदेववाद, ईसाई धर्म, जो ना यहूदी धर्म और ईरानी धर्मों का मिश्रण था। अरब जो ना बहुदेववाद प्रमुख विश्वास प्रणाली देवताओं और जिन्न जैसे जो है ना अन्य अलौकिक प्राणियों में विश्वास पर आधारित थी। स्थानीय मंदिरों जैसे कि मक्का में काबा में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। देखिएगा 3 का आंसर होगा स्टोपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी भी थी। आगे देखिएगा 4 नंबर का आंसर यहाँ पर होगा कि जो ना बाद में मंगोलों के नेतृत्व वाली जो ना खानते जैसी कि उत्तरी यूनान राजवंश और जो ना दजुंगर जो ना खानते भी जो ना खनावदोस साम्राज्य जो ना साम्राज्य थे। 1368 में यूनान राजवंश के पतन के बाद मिग राजवंश के महान दीवार का पुनर्निर्माण किया गया, जिसे कई सैकड़ों साल पहले जो ना उत्तरी खनाव देशों को केंद्रीय मैदान से बाहर रखने के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग 4 का आंसर याद कर लीजिएगा या लिख लीजिए। 5 का होगा ऐसा लगता है कि यासा की उत्पत्ति जो ना युद्धकालीन आदेशों से हुई है, जिन्हें बाद में जो ना शांति व्रत किया गया है और सांस्कृतिक और जो ना जीवन शैली सम्मेलनों में शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। यासा को गुप्त रखने के लिए आदेशों को संशोधित किया जा सकता है और जो ना चुनिंदा रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए हमने शॉर्ट कंप्लीट देख लिया। अब हम लोग लॉन्ग यानी 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन का हम लोग जवाब आपको दे रहे हैं। देखिएगा 11 का उत्तर होगा धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों को कई नई वस्तुओं से परिचित कराया, जिसमें रेशम, कपास, विभिन्न मसाले और कला साहित्य के रूप में शामिल। यूरोप में दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ व्यापार करने की इच्छा बढ़ी। व्यापार के कारण व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ और सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, सामंतवाद का भी अंत हुआ। चलिए आगे है 12 का उत्तर चंगेज खान ने मंगोल पठार से खनाव देश जनजातियों को अपने साथ मिलाकर मध्य एशिया और चीन के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। फिर उनके वंशों ने साम्राज्य का और विस्तार किया, पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 13 नंबर का। ये
जाएगा कि जो ना कुबलई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से लिख दीजिएगा। कुबलई खान ने चीन पर विजय प्राप्त की और पूरे चीन के पहले यूनान शासक के रूप में शासन किया। दूसरा लिखिएगा, उन्होंने चीन, कोरियाई प्रायद्वीपीय, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया को एकजुट करने के लिए जो है ना सैन्य और सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी। तीसरा लिखिएगा, उन्होंने 2 शानदार राजधानी शहर स्थापित की। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का बता दिया आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।